सबसे पहले तो आपका स्वागत है पीवीएसएम न्यूज में। धन्यवाद। मेरा सवाल ये है, आप एकता जनता पार्टी के चीफ हैं और ये जो अभी आंदोलन जो चल रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके चल रहा था अभी तक तो, और अब अभिजीत दीपके ने मांग कर दी है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा होना चाहिए। तो इस इस्तीफे के आंदोलन के लिए लेके आप क्या देख रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का, नरेंद्र मोदी का बाद में देखेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का क्या इस्तीफा हो सकता है? देखिए, ये जो सरकार है ये बहुत निकम्मी सरकार है, ये तानाशाही सरकार है। ये किसी स्टूडेंट की नहीं सुनेगी। जितने इस देश में स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंटों को रोडों पे आना चाहिए। सारे स्टूडेंटों को रोडों पर आकर अपना एक आंदोलन बड़ा एक करना चाहिए और संसद भवन में घुसना चाहिए उनको, जितने भी स्टूडेंट हैं। क्योंकि ये सरकार तानाशाही सरकार है, ये किसी की सुनने वाली नहीं है। ये सरकार किसी की नहीं सुनेगी। ये सरकार सिर्फ अपनी चलाएगी। जितने भी ये मूर्ख अनपढ़ बैठे हैं, ये राजनीति जो कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट आना चाहिए रोडों पर, अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, स्टूडेंट शांत अभी बैठने का आपका चांस नहीं है। अगर आप इस बार शांत बैठे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। जितने भी आप स्टूडेंट ने सारे के सारे घरों से लिख रहे हो और अपने माँ बाप को भी बोलो उनके इस्तीफा की मांग करने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग करने के लिए अपने माँ बाप को भी बोलो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी आप लोग हो, स्टूडेंट हो, और जो स्टूडेंट नहीं भी है वो लोग भी समर्थन में आइए, कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में आइए। बड़े बड़े नेता जब तक सपोर्ट में नहीं आएंगे कांग्रेस जनता पार्टी के, बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़ी बड़ी हस्तियां जब तक कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्ट में नहीं आएंगी, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। मेरी तो मांग ये है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि वो अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिए। अच्छा, आज जो संसद भवन में लोग घुस रहे थे वहां से उनको भगाया गया, आंसू गैस वगैरह छोड़ी गई, लाठीचार्ज कर दिया, उसको आप किस तरह से देखते? क्या सरकार को ऐसा आदेश देना चाहिए था? क्या ऐसा ऑर्डर देना चाहिए था सरकार को कि लाठी चार्ज कर दो? और वो भी जितने भी ऑलमोस्ट युवा थे वहां पे, सबके सर और हाथ पैर सब तोड़ दिए गए। किसका सर टूटा है, किसके हाथ टूटे हैं, किसकी हड्डी टूटी है, कहीं कहीं से उनका खून निकल रहा है। देखो, मेरा मानना ये है, सरकार को इस तरीके का एक्शन नहीं लेना चाहिए। हमारी सरकार जो है वो जाकर संसद भवन से, अगर वो मोदी जी भी संसद भवन में गए होंगे आज, उनको एक बात करनी चाहिए स्टूडेंट के। वो भी तो हमारे स्टूडेंट, हमारे देश के नागरिक हैं। हमारे देश के उन लोगों से जाके बच्चों से बात करना चाहिए, क्या बात है उनकी, वो क्या रख रहे हैं। अपना एक किसी अधिकारी को भी भेज के वो बात कर सकते हैं। नहीं तो राहुल गांधी भी अभी तक नहीं पहुंचे ना उस आंदोलन में। राहुल गांधी को हम मोदी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। राहुल गांधी एक वो हस्ती है, जहां हम सोच नहीं सकते वहां राहुल गांधी पहुंच सकते हैं। क्या मतलब राहुल गांधी कहाँ पहुंच सकते हैं और नरेंद्र मोदी नहीं पहुंच सकते हैं? एक टाइम था धोती वाला गांधी था, और अभी का एक टाइम है टी शर्ट वाला गांधी है। एक टाइम था, राहुल गांधी जब भारत जोड़ यात्रा निकाल रहे थे तो एक इंसान ने उनके पैर के पास में उल्टी कर दी, लेकिन राहुल गांधी पैर पीछे नहीं किया अपना, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो 200 मीटर की दूरी पर किसी को आने नहीं देते थे, आने नहीं देते। लेकिन केजरीवाल वहां पर आए। केजरीवाल के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, केजरीवाल एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, अच्छा पढ़ाई किया हुआ इंसान है, समझने वाली बातों को समझता है गहराई से। देखो, केजरीवाल जी बहुत एक पढ़े लिखे इंसान है। उन्होंने दिल्ली के सीएम रहे, काफी टाइम उन्होंने सरकार संभाली है दिल्ली में, तो वो एक बातों को समझते हैं। केजरीवाल जी को किसी बीजेपी नेता से हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि केजरीवाल जी का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी हस्ती है केजरीवाल के, बहुत अच्छे अच्छे काम है। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं, 2011 वाले का। उस टाइम पे अन्ना हजारे ने दिल्ली में आंदोलन किया था, रामलीला मैदान में केजरीवाल जी भी वहां पर थे, और उस टाइम पर कांग्रेस की सरकार थी। 11 दिन में उनका आंदोलन का रिस्पॉन्स किया कांग्रेस ने, 11 दिन में उनकी सुनवाई की, 11 दिन में उनकी मांगे पूरी की गई। और जो आज की तानाशाह सरकार है, 20 दिन से ज्यादा हो गया, कोई सुनवाई नहीं, कोई भी भूख हड़ताल से मर रहा है,
कोई किससे मर रहा है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ऊपर से लाठीचार्ज भी कर दिया आज 20 तारीख को, जब वो वहां पर स्टूडेंट अपना आंदोलन कर रहे थे। तो ऐसी तानाशाह सरकार दोबारा इस देश में आनी नहीं चाहिए। इस सरकार को इस्तीफा करना चाहिए। इस सरकार में दूसरा किसी को प्रधानमंत्री बनाइए, किसी अच्छे नेता को प्रधानमंत्री बनाइए। इस सरकार को हटाइए, जड़ से हटा के फेंकिए। सरकार को जड़ से कैसे हटाया जा सकता है? मतलब क्या, मतलब आपका क्या कहना है कि कैसे सरकार को हटाया जा सकता है? सरकार कैसे इस्तीफा करेगी, या सरकार को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? युवाओं को, या अपोजिशन पार्टियों को, या चंद्रशेखर रावण को क्या करना पड़ेगा? देखिए, जितनी भी ये पार्टी है, सारी पार्टी एक हो जाए और जो जनता है वो भी एक हो जाए। जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे एक हो जाए और इस सरकार को स्टूडेंट उखाड़ के फेंकने की ताकत रखते हैं। आप जितने भी बड़े बड़े दूसरी पार्टियों के नेता हैं, सारे नेता एक होंगे तो ये सरकार को घुटनों पे आना पड़ेगा। पढ़े लिखे लोग जेल में जा रहे हैं, रेपिस्ट लोग बाहर घूम रहे हैं, उनको टिकट दी जा रही है और अपराधी लोग नेता बने बैठे हैं। पहले इनको उखाड़ के फेंकिए। जब इनको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, अपराधियों को और रेपिस्ट को, इनकी जगह जेल में, और ये जितने भी अपराधी नेता बने बैठे हैं इनको सारे के सारे नेताओं को जेल में भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो भी जज बैठे हैं इनको एक्शन लेकर, और जितने रेपिस्ट और जितने अपराधी नेता हैं इनको सबको सब जेल में भेजा जाए। इनकी जगह जेल में ही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तुम जितना ज्यादा संघर्ष करोगे उतना आगे बढ़ोगे। आप तुम संघर्ष करोगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी चैन की नींद सोएगी, ये याद रखना। नहीं तो आने वाले समय में वो भी गुलामी की जिंदगी जिएंगे और वो भी लाठी खाएंगे एक न एक टाइम पे। ये सबको देखते हुए क्या लगता है, क्या भारत में भी नेपाल जैसा हाल हो सकता है? नेपाल में जो हाल हुआ वो इंडिया में भी हो सकता है। हाँ, अगर सरकार ने स्टूडेंट की नहीं सुनी और नहीं उनकी बातों को ध्यान दिया, उनकी बातों को अनदेखा किया, उनकी मांगे अगर पूरी नहीं की, तो वो दिन भी दूर नहीं है। जो नेपाल में हुआ वो इधर भी हो सकता है। इसलिए सरकार को तुरंत इनकी बातों को सुनना चाहिए, इनकी मांगे पूरी करना चाहिए। क्या मांग रहे वो? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं। सरकार के कान में डाल के रुई बैठी है क्या? अभी अभी जैसे नेट का भी पेपर लीक हुआ, सोशियोलॉजी का, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? लीक हुआ है तो क्योंकि 4 बार पेपर लीक हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अभी जो यूजीसी जो नीट का पेपर लीक किया है, क्या इस धर्मेंद्र प्रधान की आंखें फूट गई? क्या इसको पता नहीं? तो मतलब आपका कहना यह है कि सरकार को इनकी मांगे पूरी कर देनी चाहिए, इनकी सुन लेनी चाहिए, और सरकार को जिसका इस्तीफा कराना है उसका इस्तीफा करा देना चाहिए। जिस टाइम पे कांग्रेस थी, जैसे आपने बताया, उस टाइम पे जब अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था रामलीला मैदान में, उस टाइम पर कांग्रेस सरकार के कई मंत्रियों का इस्तीफा हुआ था। क्या ऐसा लगता है आपको कि बीजेपी के भी मंत्रियों का, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया वो, या प्राइम मिनिस्टर हो गया, या जो भी नेता है उनमें से किसी का इस्तीफा होगा? क्या लगता है आपको? इस्तीफा होना चाहिए, नहीं तो यहां पर भी नेपाल वाला हाल हो सकता है। तो आप नेपाल के साथ मतलब भारत को कंपेयर करना चाहते हैं कि नेपाल वाला हाल हो सकता है, लेकिन अगर इस्तीफा करा दिया तो क्या बदलाव आ सकता है भारत में? बदलाव अगर इस्तीफा हो गया तो नेपाल वाली कोई स्थिति नहीं बनेगी। बदलाव बहुत सारा आएगा। पेपर लीक के लीक नहीं होंगे, किसी चीज का लीक पेपर नहीं होंगे, स्टूडेंट हमारे मरेंगे नहीं। कितने बच्चे तो सुसाइड कर लिए हैं, कितने तो युवा पीढ़ी हमारी सुसाइड कर चुकी है जब से पेपर लीक हुए। अगर ये लोग इस्तीफा ना दें, अगर धर्मेंद्र प्रधान या प्रधानमंत्री या जो भी मांगे हैं उनकी कि ये इस्तीफा दें, वो इस्तीफा दें, अगर इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा होगा, इस्तीफा होके ही रहेगा। अगर नहीं होगा तो हम जितने भी लोग हैं, एकता जनता पार्टी, कांग्रेस जनता पार्टी, जितनी भी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, सारी पार्टी समर्थन करेंगी कांग्रेस जनता पार्टी का, और हम करवा के रहेंगे इस्तीफा, और होकर रहेगा इस्तीफा।